हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो हम लोग को जानना है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे लिखें, लैंग्वेज पर लिख लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स prime numbers are whole number greater than 1 and each of which is divisible by and each of which is divisible by unity यानी कि 1 and by itself only। सबसे पहला नंबर कि इसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, ये जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन है प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर का एक डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय यूनिटी एंड बाय इटसेल्फ ओनली। मतलब ये एक प्राइम नंबर होगा कब? जब ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहला नंबर कि 1 से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये एक तो यूनिटी से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय यूनिटी, डिविजिबल बाय यूनिटी। और हर एक नंबर यूनिटी से डिविजिबल होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखेंगे प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब नंबर क्या होता है? 1 से डिविजिबल होता है। और एक के बाद 2 3 4 5 सब 1 से बड़ा है। तो क्या सारा प्राइम नंबर से? नहीं। तब ये एक नेसेसरी कंडीशन में देख लोगे कि दूसरा कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली का मतलब कि वो खुद से ही सिर्फ बाकी में डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू क्या है? एक प्राइम नंबर है। कंडीशन फॉलो करके देखते हैं। ये 3 कंडीशन है ना, ये तीनों को। पहला, क्या ये 1 से बड़ा है? यस, बड़ा है। क्या ये 1 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। और ये क्या खुद से डिवाइड हो जाएगा? खुद से 2 से डिवाइड होगा? यस। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है। बात करते हैं 3 का। क्या 3 1 से बड़ा है? है। क्या 3 1 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। क्या 3 खुद से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। तो क्या है? ये प्राइम नंबर है। 4 का बात करते हैं। 4, क्या ये 1 से बड़ा है? हाँ, है। क्या ये 1 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। क्या ये खुद से सिर्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ, है ना, यहाँ पे डिविजल बाई इटसेल्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड होता है? नहीं, इसके 2 फैक्टर्स है। 2 है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 पे बात करते हैं। क्या ये 1 से बड़ा है? है। क्या ये डिविजिबल बाई यूनिटी है? हाँ, 1 से डिवाइड होता है? हाँ। और ये क्या खुद से ही सिर्फ डिवाइड होगा? हाँ। तो ये भी है। 6 पे बात करते हैं। पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा, तीसरा कंडीशन 2 और 3 दो फैक्टर्स में 2 3 और
6, तीन तीन फैक्टर है, तो ये तो नहीं होगा। 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका 2, 4, 8 तीन तीन फैक्टर है, तो ये नहीं है। 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3, 9 दो दो फैक्टर बनेगा। ठीक है। 10 नहीं है, क्योंकि 2, 5 दो दो और फैक्टर निकल रहा है। 11 होगा, 13 होगा, ऐसे ही 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 21, 23, 24, 25, 26, हाँ ठीक। ऐसे ही बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे। प्राइम नंबर का समझ में आ गया? ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर अब समझ में आ गया होगा। अब अगला जो डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे समझ लो कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है। ठीक है। ये छोटा सा बहुत अच्छा डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर, किस नंबर को कंपोजिट नंबर कहा होगा? कंपोजिट नंबर, इसको बोल सकते हो। छोटा सा डेफिनेशन, इसका अच्छा डेफिनेशन है कि द नंबर्स which are not prime are said to be composite numbers. एग्जाम्पल, जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखिए कि 2, 3 के बाद 4, 4 जो प्राइम नहीं था, 6 प्राइम नहीं था, 8 प्राइम नहीं था, 9 प्राइम नहीं था, 10 प्राइम नहीं था, 12 प्राइम नहीं था, 14 प्राइम नहीं था, 16 प्राइम नहीं था, 15 प्राइम नहीं था। ठीक है। तो ये सब क्या होगा? कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोल देंगे। तो ये इजी हो गया समझ, मतलब समझना क्या था इसमें। एक्चुअल में तो आप लोग हम लोग को प्राइम नंबर समझना था। प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा समझने का जरूरत था, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में समझा भी दिए। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर पे। यहाँ ये इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, इससे पहले इंटीजर समझना है, इससे पहले इंटीजर समझना है। पहले इंटीजर समझते हैं। इंटीजर्स, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जेड होता है। इंटीजर्स को समझने के बाद पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज हम इसमें मेंशन करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ठीक है। ये हो गया, आपका इन्फिनिटी से दे जाएगा। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट माइनस इन्फिनिटी। देखिए, बुक इस डेफिनेशन में वो बोला जाता है कि नंबर कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल नंबर, ये न्यूट्रल होता है ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इधर पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो जो ऐसा इंटीजर्स क्या क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस न्यूट्रल, ये सबको मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर बनता है। यहाँ पे देखिए, आप ये भी बोल सकते हो कि होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा। नेचुरल नंबर के साथ जीरो और नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो नेचुरल, मतलब मेन यहाँ पे फोकस ये है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, जित और फिर आपका एक ये जीरो, और फिर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब को मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर बनता है। इंटीजर, जेड इसका सिंबल है, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया इंटीजर्स। एग्जाम्पल, अगर बोल दिए कि क्या -2.5 इंटीजर है, पूछ दिया, तो क्या -2.5 इसमें आएगा?
ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पे सारा नंबर देख रहे हैं, 2 है, उसके बाद 3 है, -3 है, मतलब क्या -2.5 इंटीजर्स में आता है? नहीं, इसमें डेसिमल्स नंबर, फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड नहीं होता है, तो -2.5 यहाँ पे लिख देते हैं, नॉट अ नॉट एन नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर ना। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। अभी तक क्लास 6 में पढ़ा होगा कोई स्टूडेंट, जो नहीं पढ़ा होगा उसको ये समझा दे रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी हम इसको यूज करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। एक बार ये इसका मतलब हो जाएगा क्या, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स मतलब उसके अंदर आएगा, है ना। मतलब जैसे बोल दिए कि टू बिलोंग्स टू जेड, इसका क्या मतलब हो गया कि दो जेड में के अंदर आएगा, मतलब कि जेड में टू होता है, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि टू जो होता है जेड में बिलोंग करता है, मतलब जेड के सेट में, सेट थ्योरी जो जो पढ़ा होगा ये समझता होगा कि जेड जेड जो सेट होता है माइनस इन्फिनिटी ऐसे करके -2 -1 -2 -1 0 1 2, तो इस जेड का एक एलिमेंट होता है क्या, टू, तो टू जेड में आएगा, कंसिस्ट होता है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। अगर ऐसा हो गया कि क्या -2.5 जो अभी क्वेश्चन पूछे थे बिलोंग्स टू जेड, ट्रू और नॉट है, ये सच बात है, नहीं है, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स का ये साइन होंगे, उसको बस ऊपर से काट देते हैं हम लोग। ठीक है, बिलोंग्स करेगा उसके अंदर कंसिस्ट होता है तब बिलोंग्स टू, और जब नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये एग्जांपल देना था हमको, बिलोंग्स टू बताना था, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू पर लिखे हुए हैं, यहाँ काट दिए हैं, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देखते हैं इंटीजर्स के, उसके बाद आगे तो अभी पढ़ना ही है बहुत सारा चीज। एग्जांपल, क्या 2/3 बिलोंग करेगा इंटीजर्स में, क्या आएगा? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। मतलब फ्रैक्शन भी इंटीजर्स में नहीं काउंट होते हैं, फ्रैक्शन नॉट एन इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, वर्ड ठीक है गया, 2/2 भी तो फ्रैक्शन है ना। अच्छा ठीक है, 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू बिलोंग्स इंटीजर। 3/3 क्या बिलोंग करेगा इंटीजर में? हाँ या ना? करेगा ये। जब 3 और 3 को काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। 1 इंटीजर से बिलोंग करता है। यहाँ 2/3 को काट कर भी देखो तो नहीं होगा, तो इस तरीके से नंबर रहे, मतलब काउंटिंग नंबर, ठीक है, तो सब होगा। तो ये लिख सकते हो कि जेड में कौन कौन से नंबर आएंगे, -इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2 +इन्फिनिटी, सारे नंबर जेड में आएगा। ठीक है, तो अभी इसका बात हो गया। बात करते हैं अब नए नए टॉपिक पे। अब ये जो है आपका है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? ये क्यू। ठीक है, क्यू होता है। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है, देखो अभी इसका डिफिनेशन हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज का एक बार रीड कर देंगे बाद में। पर देखो जैसे कि कोई भी नंबर अगर a/b के फॉर्म में लिखा जा सके, ध्यान रखना, जहां पे वेयर, ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी हम लोग इंटीजर देखे, कैसा नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर होना चाहिए। और उसके बाद भी एक और कंडीशन है कि बी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बी इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है रेशनल नंबर का बस डिफिनेशन। अभी सारा चीज इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे जो नंबर ए बाई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे वेयर दोनों के दोनों नंबर इंटीजर्स में आने चाहिए, इंटीजर्स में होने चाहिए, और जो नीचे वाला नंबर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तब वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होगा। बुक इस लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। The number each of which can be expressed in the form of a by b, where a and b both are integers and b is not equal to 0, are called rational numbers। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है जल्दी। 2/5, 2/5, यहाँ पे 2 और 5 क्या है, इंटीजर है, और 5 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 जो है, 2/5 जो है वो रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, बिलोंग्स का साइन देना शुरू कर दिए हैं हम बता चुके हैं अभी पहले ही कि जो उसके अंदर आ जाएगा उसको बिलोंग्स टू लिख देंगे। ठीक, अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √2/5। अब यहाँ पे बात करते हैं, 5 तो इंटीजर है, 5 बिलोंग करेगा इंटीजर में, लेकिन √2 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि √2 को जब सॉल्व करेंगे इंटीजर्स, तो आई थिंक 1.732 होता है, वो शायद √3 का वैल्यू होता है, वो 1.414 है, ऐसा कुछ चीज का वैल्यू होता है, पर चेक कीजिए। तो √2 का ये वैल्यू आएगा डेसिमल में, और ऐसा वैल्यू इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, हम दिखा चुके थे एग्जाम्पल में कि उस तरीके का वैल्यू नहीं होता, उसमें बस पूरा पूरा कटने वाला नंबर, -2 -3 ये सब हो सकता है, -1 हो जाएगा, लेकिन -1 और -2 के बीच में कोई नंबर अगर है, ये 1 है ना, या -2 नहीं, -2 -1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन इसके बीच में कोई नंबर रहे तो वो उसमें नहीं आता। तो हमारा कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ कि दोनों नंबर क्या में होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए। तो पहले यहीं पे लिख देंगे कि √2/5 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि मेरा जो कंडीशन था कि दोनों का दोनों नंबर इंटीजर के अंदर होना चाहिए वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वो जो दिया हुआ नंबर है वो रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें इसके बाद बोलोगे इच्छा सर तब तो ये नंबर जो है इस पे बात करके देखते हैं, ये अब बताओ ये क्या रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं, बहुत कुछ सोच रहा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चा सोच रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले ऐसा ही वाला एग्जाम्पल, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज शायद क्लास 7 में अगले क्लास में पढ़ना है इसको। ठीक है, अंडर रूट के बारे में। अच्छा, √4 का वैल्यू क्या होता है, 4 को जब हम फैक्टराइज करें तो 2 × 2, अब ये दो वैल्यू है, और इसका अंडर रूट में यही होता है कि दो जब वैल्यू होगा तो उसका एक वैल्यू लेते हैं, तो √4 का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, ये अंडर रूट इक्वल हो जाता है 2 का। ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से, शायद अभी तक क्लास 7 का बच्चा लोग जो देख रहा होगा ये अभी ये चीज नहीं जानता होगा, है ना, क्लास 7 तक में अभी ये वाला चीज सिखाया नहीं गया होगा, ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। तो इतना जानिए, √4 का वैल्यू 2 होता है, √8 का वैल्यू √8 का नहीं बनेगा, √9 का वैल्यू 3 होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है, √25 का वैल्यू 5 होता है, √36 का वैल्यू 6 होता है, √49 का वैल्यू 7 होता है, √64 का वैल्यू 8 होता है, √81 का वैल्यू 9 होता है, √100 का वैल्यू 10 होता है, √121 का वैल्यू 11 होता है। ठीक है, √144 का वैल्यू 12 होता है, √169 का वैल्यू 13 होता है, रूट 13 14 196, ऐसे ही मतलब बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, √225 होता तो 15 हो जाता है, ऐसे ही 16 का 254 ऐसा करके
तो ये सब वैल्यू होता है, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि ये चीज को क्या √4 का जब इक्वल हो जाएगा 2 का, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअल में क्या है 2/5। तो क्वेश्चन तो हमको √4/5 पूछा है, लेकिन इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो 2/5 आ रहा है। तो 2 भी बिलोंग करता है इंटीजर्स में और 5 भी बिलोंग करता है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में दोनों बिलोंग कर रहा है, 5 0 के बराबर नहीं है, तो 2/5 क्या होगा, बिलोंग्स कर जाएगा रेशनल नंबर में। ठीक है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर पे बात करते हैं। इरेशनल नंबर का बहुत छोटा सा डिफिनेशन और बहुत अच्छा सटीक डिफिनेशन है। ठीक है, वैसा नंबर, a number which is not a rational number, which is not a rational number, numbers which are not a rational numbers are called irrational numbers। जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक डिफिनेशन है रियल नंबर्स। इसका भी छोटा सा डिफिनेशन है, इसके बारे में तो बहुत अच्छे समझेंगे जब समझना, जब क्वेश्चन में समझना होगा, इसका नंबर लाइन को शो करना होगा। मतलब Q प्लस QC, QC मतलब ये इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखे थे, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, Q इक्वल टू रियल नंबर, खत्म बात। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, R। ठीक है, ठीक है, तो यही मतलब, इसको हम ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नंबर्स विच आर आइदर रेशनल, नंबर्स विच आर आइदर रेशनल्स, आइदर रेशनल और irrational, irrational are called real number, real numbers। अभी तो कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे, जरूरी है कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इरेशनल पे देखते हैं। ठीक है, पहला इरेशनल पे मान लीजिए अभी जो हम लोग पढ़े थे √5/8, तो यहाँ पे जैसे ही हम सॉल्व करने लगे थे तो √5 क्या हो रहा था, बिलोंग नहीं करता है इंटीजर्स में, और 8 बिलोंग करता है इंटीजर्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो √5 इंटीजर नहीं है, √5 इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ से ये रेशनल नंबर तो नहीं हुआ। जो पहले क्लास में भी देखे थे कि √2 वाला शायद हम लिए थे एग्जाम्पल, नीचे कुछ और था, तो वो नहीं है रेशनल नंबर, तो क्या है ये फिर। तब यहाँ पे बोलेंगे कि √5/8 जब क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि √5/8 कहाँ बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू Q/8, तो यहाँ पे QC में कर रहा है, यानी इरेशनल में कर रहा है। ठीक है, वहीं पे जो भी नंबर ले लो, जैसे कि √7/8, तो ये भी है आपका क्या, ये इरेशनल नंबर, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो खत्म बात, √7/8 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर। अब रियल नंबर में सारा रियल नंबर एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब जैसे कि 1/2, तो यस ये बिलोंग्स टू करेगा
रियल नंबर में। √2/4 इरेशनल नंबर भी आता है, ये भी रियल नंबर में। जितने भी नंबर लाइन पे नंबर बनाए जा सकते हैं, 1.6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। √11 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन को थोड़ा सा देखते हैं। नंबर लाइन भी आप लोग को समझना होगा। अभी क्लास 7 के बच्चों के लिए नंबर लाइन समझना जरूरी है। आप लोग को ये पता नहीं चलता होगा, तो ठीक है, नंबर लाइन समझते हैं अभी। नंबर लाइन, ठीक है। 3 ये जाएगा तो इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जब इसमें बात कर रहे हैं हम, तो क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, पहला कि अगर इफ, ठीक है, ए इज ए इज ग्रेटर देन, डायरेक्ट लिखते हैं, ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं, लैंग्वेज में जरूरत नहीं है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन -a इज स्मॉलर देन -b। ये बात समझ में आ रहा है। इफ a इज ग्रेटर देन b, देन माइनस है स्मॉलर देन -b। कोई भी एग्जांपल लेकर देख लीजिए। ये क्लास 10 के सब्जेक्ट में भी हम अभी शायद कुछ दिन पहले पढ़ाते हैं। a क्या ले लेते हैं हम, a b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो a b से बड़ा होना चाहिए, तो 2 1 से क्या है, बड़ा है। हम a की जगह पे 2 ले लिए हैं, b की जगह पे 1 ले लिए हैं। 2 इज ग्रेटर देन 1। तो जब यहाँ पे इन लोग दोनों के सामने माइनस लगा देंगे, मतलब 2 की जगह पे -2 लिख देंगे और 1 की जगह पे -1 होगा, तो आप देख सकते हो -2 जो है ज्यादा निगेटिव की तरफ है, -1 पॉजिटिव। -2 जो है छोटा होता है -1 से। इधर से जाते समय में इधर से जाते समय में हमेशा नंबर क्या होता है, बड़ा होते रहता है। ठीक है, ग्रेटर ही रहता है। तो -2 से -1 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है। निगेटिव के साइड साथ छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। याद रखिएगा, निगेटिव के साथ में -8 से बड़ा है -6, -9 से बड़ा है -8। निगेटिव से निगेटिव का बड़ा नंबर निगेटिव के छोटे नंबर से छोटा होता है। ठीक है, -12 इज लेस देन -1। -1 बड़ा नंबर है निगेटिव के साथ, मतलब निगेटिव है माइनस में, 1 जो है माइनस के साथ बड़ा नंबर है 12, अगर माइनस के साथ हो तो। ठीक है, तो निगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर लोगे वो छोटा होगा, और जितना छोटा नंबर लोगे वो बड़ा होगा। तो ये पहला कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन -a इज लेस देन बी, ट्रू है। ठीक है, उसी तरीके से एवरी निगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0। दूसरा नंबर, जितने भी निगेटिव नंबर है, एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0। अब यही देख लो कि जितना भी है -∞ से यहाँ तक, -1 भी छोटा होगा 0। जितना भी निगेटिव नंबर होगा, कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, -8 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0, -10⁻10 इज लेस देन 0। सब का सब जितना भी निगेटिव नंबर लोगे, सब 0 से क्या होगा, छोटा ही होगा। अगर कोई निगेटिव नंबर है उसको 0 के साथ कंपेरिजन कर रहा है, तो बस लिख देना कि वो नंबर क्या है, छोटा है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि एवरी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1
is greater than 0, 2 is greater than 0, 10 to the power 10 is greater than 0। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो भी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और चौथा, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। क्या मतलब है कि 2 इज ग्रेटर देन -2, 2 इज ग्रेटर देन -1, 2 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -10 टू द पावर 10। ठीक है, जितना भी पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा निगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा ही होगा, वो चाहे कितना स्मॉल हो। 1 इज ग्रेटर देन -10, सब 1 इज ग्रेटर देन -10। तो जितना भी ये चीजें नंबर लाइन में है, इधर से इधर में हमेशा ये क्या होता है, नंबर बढ़ता ही रहता है, बड़ा न बड़ा नंबर होते जाता है लेफ्ट टू राइट में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस बुक के में जानने जरूरी हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, इतना सब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको सीख के ही आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बोलता है कि इन द नंबर 837, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन, नंबर है दिया हुआ 837। अब बोलता है द डिजिट 8 occupies 100 place, so its place value is 100। अच्छा, प्लेस वैल्यू का बात किया है। अच्छा, ये पहले समझाना पड़ेगा प्लेस वैल्यू क्या होता है। ये जो होता है, ये होता है यूनिट प्लेस, सबसे पहला वाला। ठीक है, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, ये तो बच्चा क्लास में पढ़ा होगा। ये होता है टेंस प्लेस। ठीक है, ये कैसा कौन सा प्लेस होता है, टेंस प्लेस। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। और ये होता है हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 100 इक्वल टू 800। तो जब ये सबको जोड़ोगे 800 प्लस 30 प्लस 7, तो वही 837 आ जाएगा। वो प्लेस वैल्यू है, इसको भी समझना है। अच्छा, ठीक है। हम लोग को जो समझना था वो ये समझना था, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्लास 7 के टॉपिक पे। ये मतलब ये किसी और का भी प्लेस वैल्यू निकालने की बोल दे तो ये ऐसे ही निकलेगा। मान लो दिखा देते हैं, अब ये जब जिक्र हो गया तो एक बड़ा नंबर का दिखा ही देते हैं। मान लो कि बोल दिया कि प्लेस वैल्यू निकालने का बोल दिया 8 9 7 6 5 4। तो यहाँ शुरू कर देना, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 10 50, तीसरा प्लस पे है तो 6 इंटू 100 600, 7 इंटू 1000 7000, 9 इंटू 10,000 90,000, 8 इंटू लाख 8 लाख। तो यहाँ पे 8 9 7 6 5 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू निकालने का होता है। ये छोटा बच्चा क्लास में हम लोग सीखते हैं, शायद ये 3 और 4 का सिलेबस का है। अभी जो हम लोग को पढ़ना था ये आ गया था बीच में, तो हम स्टार्ट कर दिए थे, तो हम समझा दिए फिर से लिखना। हम लोग को जो पढ़ना था वो ये था कि अगर बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि इसको समझना है कि राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर। ध्यान से इसको समझाएंगे अच्छे से। राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट numbers formed formed out of the digits, formed out of the digits। कौन कौन से डिजिट्स हैं,
तो वो डिजिट्स हैं 4, 2 एंड 9, 4, 2 एंड 9। इफ कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन 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 ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। इसको इतना अच्छा समझा देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को इतना अच्छा समझा देंगे कि समझ में आ जाएगा। और दूसरा कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो हम लोग सबसे पहला नंबर इस पे बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आंसर देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं पहला पे कि रिपीटेशन अलाउ हो। नंबर क्या क्या है हमारे पास, 4 है, 2 है, 9, 2 डिजिट्स नंबर लिखना है ना। अच्छा, पहला रिपीटेशन अलाउ है तो हम क्या करना चाहेंगे, 2 डिजिट नंबर है लिखना, तो 44, 2 बार 4 4 को ही लिख देंगे। दूसरा इससे क्या लिख सकते हैं, नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट नंबर 42। एक और नंबर बना सकते हैं इससे 49, बना सकते हैं कि नहीं। वैसे ही जब बात करेंगे 2 पे, तो 2 से 24 बना सकते हैं, 2 से 22 बना सकते हैं। अब खुद में अलावा 2 से 29 बन सकता है। फिर 9 से जाएंगे तो 9 से 94 बन जाएगा, 9 से 92 बन जाएगा, और 9 से 99 बन जाएगा। मतलब ये तीनों नंबर से इतने नंबर्स को बनाया जा सकता है, 2 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है कैसे। एक बार 4 को 4 के साथ ही लिखेंगे तो 44, एक बार 4 को 2 के साथ लिखेंगे 42, एक बार 4 को 9 के साथ लिखेंगे 49। फिर दूसरा में इसका सब कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा में 2 को 4 के साथ लिखेंगे 24, 2 को 2 के साथ लिखेंगे 22, 2 को 9 के साथ लिखेंगे 29, अगला में 9 को 4 के साथ लिखेंगे 94, 9 को 2 के साथ लिखेंगे 92। इसके सिवा 2 डिजिट का नंबर, ये तीनों नंबर दिया हुआ, ये तीनों नंबर से और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब लेकिन अगला लाइन क्या बोलता है कि रिपीटिशन नहीं किया जा सकता, जैसे कि 4 4 हम 2 बार लिख दिए, ठीक है, 2 बार 2 बार लिख दिए, 9 9 2 बार लिख दिए, तो बस यही अगला वाला में क्या हो जाएगा कि नंबर तो वैसा ही बनेगा, ये नंबर नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये नंबर नहीं रहेगा, ये नंबर नहीं रहेगा। तो बाकी 42, 49, 24, 29, 94, 92, यही नंबर, ये जो नंबर है ये क्या नंबर है, बाकी 2 डिजिट नंबर है जब रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि रिपीटेशनल नंबर को तो हम हटा दिए, 44, 22 और 99, ये बाकी नंबर्स हैं जो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, रिपीटेशनल नंबर हटा दिए ना, ध्यान से इसको समझ लेना है। एग्जाम्पल दूसरा बोलता है कि राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट के बारे में बात कर रहा है, किससे, फ्रॉम आउट ऑफ द डिजिट्स 4 2 एंड 9, 4 2 9 एंड 9, ये तीनों नंबर दिया हुआ है इस बार बनाने के लिए। अच्छा, वही नंबर पहले पिछला वाला ही नंबर है, और यहाँ पे भी बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, बहुत ध्यान से बनाना होगा। पहला नंबर, सॉल्यूशन करते हैं इसका, 429, यही है नंबर। तो पहला नंबर तो 429 ही हो गया। फिर 492 ये लिख सकते हैं, अब तो 4 के साथ नहीं और बनेगा, 2 के साथ आता है, 249, 249, ठीक है, 294, 294, ठीक है। अब इसके साथ भी नहीं बनेगा, फिर 9 के साथ 942, 942 और 924, ये हो जाएगा। तो ऐसे
3 डिजिट नंबर का भी बनाया जा सकता है 4 to 9 से। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है, बनाया जा सकता है अभी तक में। और ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।